नमस्कार दोस्तों, आई एम शिवानी सोनी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए, आज मैं आपको एक ऐसे विद्वान का परिचय देने जा रही हूँ जो एक महान प्रतिभा के धनी, एक भौतिक वैज्ञानिक, दार्शनिक, ज्योतिष व खगोलविद रहे हैं। ऐसे महान विद्वान, एक महान पुरुष जिसे हम कह सकते हैं, एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम था न्यूटन। देखिए, न्यूटन की यदि हम बात करते हैं, जन्म से लेकर के इनकी हम बात करते हैं कि न्यूटन का पूरा नाम आइजैक न्यूटन था, जिनका जन्म 4 जनवरी 1643 में लिंकनशायर जर्मनी में हुआ था। अब न्यूटन की माता का नाम हन्ना एस्केफ था, वह पिता का नाम आइजैक न्यूटन ही था। अब देखिए, जो न्यूटन थे वह उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही साधारण फैमिली से ये बिलोंग करते थे, क्योंकि इनके पिता एक समृद्ध किसान थे और माता थी। जब न्यूटन 3 महीने के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया था, जिस कारण न्यूटन की माताजी को सेकंड मैरिज करनी पड़ी थी, जिस कारण न्यूटन है वो अपनी माताजी से दुश्मनी का भाव भी रखते थे, क्योंकि उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में लिखा भी है कि मैं अपनी सौतेले पिता व अपनी माता से इतना दुश्मनी का भाव रखता था कि मैंने उनके घर को जलाने की भी धमकी दी थी। तो देखिए, यदि हम न्यूटन की बात करते हैं कि जैसे वर्तमान समय में हमारी कोरोना महामारी चल रही है, इसी प्रकार 1666 में प्लेग बीमारी आई थी, जो महामारी थी बहुत पुरानी महामारियों में से एक है, जिसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट आपके शरीर पर हो जाते थे। तो इस प्रकार की महामारी न्यूटन के समय में भी आई थी। तो उन्होंने सोचा कि जैसे महामारी में सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज वगैरह बंद हो गए थे, जैसे हमारे आज लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, तो न्यूटन भी एक बार सोचने लगे कि महामारी जब ये आई कि कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद हो चुकी है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए, इनकी ये स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाऊंगी, पहले हम इनकी स्कूली शिक्षा पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि न्यूटन की स्कूली शिक्षा तो गांव में ही हुई थी, क्योंकि न्यूटन का पालन पोषण उनकी नानी ने किया था, जिनका नाम मरगेरी एस्कफ था। और जो न्यूटन थे उनका जो इंटरमीडिएट था वह भी किंग्स स्कूल जो ग्राथम में है, किंग्स स्कूल ग्राथम से उनका इंटरमीडिएट हुआ है। वह 12 से लेकर 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने स्कूली शिक्षा जो थी वहां से प्राप्त की। तो देखिए, जो न्यूटन जब बचपन में थे तो वह पढ़ाई में इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, इतना उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो काफी शरारती प्रवृत्ति के थे। तो जिस कारण स्कूल में जैसे बच्चों में आपस में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई वगैरह हो जाती है, तो न्यूटन व किसी अन्य विद्यार्थियों में आपस में झगड़ा होने के कारण उनको स्कूल से निकाल दिया गया, जिस कारण वह वापस लिंकनशायर अपनी माँ के पास में आ गए। फिर उनकी माँ ने उन्हें वापस जीविकोपार्जन के लिए, मतलब घर चलाने के लिए, किसान पर खेती बनने के लिए उन्हें फोर्स किया, लेकिन उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि वह एक किसान बने, क्योंकि उनका इंटरेस्ट भी नहीं था। तो देखिए, वापस जो स्कूल के, किंग्स स्कूल के जो मास्टर थे, जिनका नाम था हेनरी स्टोक्स, उन्होंने वापस न्यूटन की माँ को कहा कि आप इनका एडमिशन करवाओ, क्योंकि उनमें एक ऐसी प्रतिभा थी। जो उनके मास्टर थे, उनके टीचर थे, उन्होंने न्यूटन के अंदर एक ऐसी प्रतिभा को देखा कि वह कुछ बन सकते हैं, उनके माइंड को देखा। लेकिन वापस जब उन्होंने एडमिशन लिया तो उन्हें स्कूल में फिर से कुछ विद्यार्थी चिढ़ाने लग गए कि यह एक मंद बुद्धि बालक है, यह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। फिर न्यूटन ने क्या किया कि उनकी बात को एक पॉजिटिव वे में बदलने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए पढ़ना शुरू किया। क्योंकि देखिए, हमारे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, इनको भी टीचर्स डे विश करना चाहिए। यह भी एक शिक्षक की भूमिका निभाते हैं ऐसे लोग जो हमें नेगेटिविटी हमारे अंदर करना चाहते हैं, लेकिन हम उसे यदि पॉजिटिव वे में बदलना चाहें। कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि आप यह काम नहीं कर सकते, जैसे कि न्यूटन को कहा कि वह एक मंद बुद्धि बालक है, वह यह काम नहीं कर सकता, तो देखिए न्यूटन ने क्या करा, उनकी बात को एक सकारात्मक रूप में लिया कि मैं क्यों ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी प्रतिभा को खोजा कि मैं इन विद्यार्थियों को एक जवाब दूं। तो देखिए, फिर जब न्यूटन ने दिन रात मेहनत करी, वह अलग अलग चीजों में अपना दिमाग लगाने लगे, तो एक टाइम ऐसा आया कि वह एक मेधावी छात्र के रूप में किंग्स स्कूल में बनकर के उभरे। तो यह एक बहुत बड़ी सीख भी हमें इस परिचय से मिलती है कि न्यूटन ने नकारात्मक को, जो हमारी नेगेटिविटी है, हम उसको पॉजिटिविटी में कैसे चेंज कर सकते हैं। जो ये लोग होते हैं, तो आप इनको भी एक टीचर्स का ही रूप देंगे,
इनको भी हम विश करना चाहेंगे हैप्पी टीचर्स डे। जैसे आप, क्योंकि ये लोग भी बहुत बड़ी भूमिका हमारे जीवन में निभाते हैं कि जो ये कहते हैं आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, लेकिन आपको करके दिखाना है। यदि आप उस काम को करने से वहां रुक गए तो वो आपकी सबसे बड़ी हार है। क्योंकि न्यूटन ने एक जगह खुद पर कहा है कि मैं नहीं जानता कि मैं दुनिया को कैसा दिखाई देता हूं, कि लेकिन मैं उस बालक की तरह हूं जो समुद्र के किनारे चिकने पत्थर व सीप को खोज रहा है, जो एक सामने अबूझ सत्य है उसको जानने का प्रयास कर रहा है कि मैं उस बालक की तरह हूं। और एक जगह यह भी लिखा है कि त्रुटियां कला में नहीं बल्कि कलाकार में होती है, कि हम कुछ भी प्रतिभाओं को, किसी भी कला को हम खोज सकते हैं। हम दूसरे को दोष क्यों देते हैं? दूसरे में त्रुटियां निकालने से अच्छा है कि हम जिस काम में निपुणता प्राप्त कर सकें हम वह काम कर सकते हैं। तो देखिए वापस हम न्यूटन की बात करते हैं। इसी प्रकार न्यूटन ने मेधावी छात्र बनकर के उन विद्यार्थियों को दिखाया। फिर इसी प्रकार वो मास्टर डिग्री, जो स्नातक की उन्होंने डिग्री ली थी, वह ट्रिनिटी कॉलेज से ली थी जो इंग्लैंड में स्थित है, और वह मास्टर की डिग्री भी लेना चाहते थे, लेकिन 1666 में प्लेग बीमारी आ गई, प्लेग महामारी, जिस कारण संपूर्ण विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज सब बंद करने पड़े, क्योंकि एक छात्र छात्राओं को सबके शारीरिक सुरक्षा के बल पर यह कदम लिया गया था। तो न्यूटन सोचने लगे कि मैं अभी तो मतलब पढ़ा था, अभी उन्होंने नई नई खोज करना शुरू की थी, तो वह एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। वह वापस लिंकनशायर गए अपनी माँ के पास में जब यूनिवर्सिटी सब बंद हो चुकी थी, लेकिन वह सोचने लगे एक पेड़ के नीचे बैठ करके कि सभी बंद हो चुका है, लेकिन अब आगे क्या किया जाए, कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन अब मैं फ्री टाइम में क्या करूंगा बैठ करके। तो देखिए उसी वक्त क्या होता है कि यह जो तथ्य है दो प्रकार से कहा जाता है कि न्यूटन अपने पार्क में घूम रहे थे, लेकिन आपको ये इस प्रकार से लेना है कि न्यूटन जब वापस आए, प्लेग नामक महामारी हो चुकी थी 1666 में, तो वह पेड़ के नीचे बैठ करके परेशान होकर सोचने लगे कि अब मैं आगे क्या करूंगा, मैं किस चीज की खोज करूंगा। तो देखिए जब वह एक वृक्ष के नीचे बैठे तो सेब का पेड़ बताया जाता है कि एक सेब उनके सिर पर आकर के गिरा। फिर न्यूटन सोचने लगे कि यह जो सेब है वह मेरे दाएं बाएं या फिर ऊपर ही क्यों नहीं गिरा, वो मेरे सिर के ऊपर ही क्यों गिरा। तो यदि इंसान होता तो पूछ लेते कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन अब इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वह खुद ही रिसर्च में लग गए कि ऐसा कैसे हुआ है। तो देखिए न्यूटन ने क्या कहा कि पृथ्वी के केंद्र में, पृथ्वी के सेंटर में एक ऐसी ग्रेविटी पाई जाती है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया गया है, कि जो हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई भी वस्तु, जहां पे उन्होंने लिखा है कोटेशन में कि कोई भी ऊपर गई हुई वस्तु को वापस आना ही होगा। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी के अंदर केंद्रीय भाग में एक ऐसी ग्रेविटी बताई है, गुरुत्वाकर्षण बल बताया है कि कोई भी ऊपर जाएगी वस्तु वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होगी। अब यह जो वस्तु है वह पृथ्वी के अंदर जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वह किस शक्ति से कितनी अपनी ओर खींचेगी, इसका भी उन्होंने रिसर्च किया, जिसमें उन्होंने उस वस्तु के भार व द्रव्यमान के बारे में बताया। उन्होंने गति का नियम भी दिया। अब देखिए जो हमारे साइकिल से लेकर के आज जो जेट वायुयान है, इन सबको बनाने में आज हमारा न्यूटन के जो नियम दिए गए हैं, 3 नियम, जिनका नाम है जड़त्व का नियम फर्स्ट, सेकंड पे आता है आपका संवेग का नियम, थर्ड आता है आपका क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम। तो देखिए जो आपका ये भौतिक विज्ञान है फिजिक्स, वह भी न्यूटन के नियमों पर ही आधारित है। मतलब आप समझ लीजिए पूरा जो फिजिक्स है वह पूरा न्यूटन के नियमों पर ही बना हुआ है। तो इस प्रकार वह अलग अलग खोज करते रहते थे कि अब ऐसा कैसे हुआ, तब कैसा कैसे हुआ, मतलब उनके जो प्रश्न थे वह कब, क्यों, कैसे पर ही आधारित थे। तो देखिए जब वो अपने घर आ गए अपनी माँ के पास लिंकनशायर में, तो उन्होंने नई नई खोज को करना शुरू किया, जिसमें से उन्होंने अनेक बुक्स भी लिखी, जिनमें फेमस बुक्स हैं न्यूटन की ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल्स, द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, मैथमेटिका। इस प्रकार बहुत सारी बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी, खोज कार्य किया। तो न्यूटन
के अंदर जो प्रतिभा थी, मतलब खोज कार्य करने की थी। अब देखिए, बैठे बैठे किसी, ये बालक है, वह सोच सकता है कि सेब गिरा, तो हम तो वैसे इग्नोर कर देते हैं छोटी मोटी बातों को, और लेकिन उन्होंने कैसे कैच किया। और फिर उन्होंने उसके बाद में यह भी देखा कि यदि इसी गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसका भी उन्होंने, इसके ऊपर भी रिसर्च किया। तो अनेक प्रकार की जो उन्होंने फिर सामान्य द्विपद प्रमेय, जो आपकी 1665 के लगभग ये प्रकाशिकी में इनकी प्रकाशित हुई थी न्यूटन की, जिसे फिर उन्होंने मैथमेटिक्स जो कॉन्सेप्ट किया था, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे बाद में कैलकुलस का नाम दिया गया। ये भी उनकी मृत्यु के बाद थोड़ी प्रकाशित हुई थी, क्योंकि अनेक रिसर्च करके उन्होंने छोड़ दिया था, जो बाद में उनका प्रकाशित हुआ। लेकिन न्यूटन एक ऐसे शिक्षा देने वाले विद्वान थे कि जो हमेशा यह बताते हैं कि जो इंसान होता है, व्यक्ति होता है, वह बैठे बैठे भी किसी भी कला को खोजने में निपुण हो सकता है। क्योंकि न्यूटन हर प्रकार कोई ना कोई चीज को खोज करते रहते थे। इसी प्रकार न्यूटन की प्रतिभा को देखते हुए, जहां पे वो पढ़ रहे थे, मास्टर की डिग्री जहां पे उन्होंने ली थी, वहां पर उनको प्रोफेसर पद के लिए भी नियुक्त किया गया था। जो मैथमेटिक्स में न्यूटन बहुत ही धनी प्रतिभा रखते थे, क्योंकि उनको एक मैथमेटिक्स में उनका जो माइंड था वो बहुत ही ब्रिलियंट माइंड था। फिर गणित के प्रोफेसर वह नियुक्त हुए अपने कॉलेज में, तो इस प्रकार उनको एक महान प्रोफेसर का पद भी दिया गया था न्यूटन को। तो हम ऐसे न्यूटन से बहुत ही सारी चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई थी 20 मार्च 1727 को 1727 में, फिर मृत्यु के पश्चात भी उनके शरीर में क्या देखा गया कि वह इतना सनकपन उनके अंदर सवार हो चुका था किसी भी चीज को खोजने में, कि उनके शरीर में पारा की इतनी मात्रा पाई गई थी कि वह जैसे रासायनिक कोई व्यापार कर रहे हो, क्योंकि उनके अंदर कुछ करने का जज्बा था। न्यूटन ने हमेशा यह सिखाया है कि यदि व्यक्ति किसी भी काम को पूर्ण करने में जिद हासिल कर ले, कोई लगन मेहनत से ठान ले कि मुझे यह काम करना है, तो करना ही है। इस प्रकार न्यूटन का जीवन है वह अनेक प्रकार के रिसर्चर जो थे वह भी उनसे इतने प्रभावित हुए थे। जो जोसेफ लुइस का नाम है, उन्होंने भी न्यूटन की बहुत तारीफ की है अपनी बुक्स में, कि न्यूटन जैसा जो व्यक्ति था, यदि उनकी जैसी जिद हर एक व्यक्ति पकड़ ले। क्योंकि देखिए, जो आज है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि फ्री टाइम है, हम क्या करें क्या नहीं करें। देखिए, न्यूटन ने भी तो काम किया ऐसा, वह अपनी माता के पास चले गए, वहां पे अलग अलग रिसर्च करने लग गए। जिस प्रकार उन्होंने घर में ही रह करके अनेक उपकरणों की भी खोज की, जिसमें से उनकी लालटेन जो उन्होंने खुद घर में रह करके बनाई, बहुत सारी चीजें मतलब न्यूटन ने खोज की है। तो न्यूटन के जीवन से हमको एक शिक्षा मिलती है कि आप भी घर में रह करके फ्री मत बैठिए। चाहे आप किसी भी काम में निपुण हो, चाहे वो आपकी कुकिंग हो, टीचिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, आप हर काम को एक कला के रूप में खोजिए, कि हमें फ्री नहीं बैठना है। आपको इस टाइम को ये समझिए कि हमें अपनी ही प्रतिभा को खोजने का एक हमारे पास एक गोल्डन चांस है। हम अपनी कला को खोज सकते हैं। यदि आपका टीचिंग में शौक है तो आप पढ़ाना सीखिए, आपका डांसिंग में शौक है तो आप डांस करना सीखिए, आपका कुकिंग में शौक है तो आप कुकिंग में भी, क्योंकि हर एक कला होती है वह सभी चीजों को निखार देती है। आपकी प्रतिभा उस कला में छुपी हुई होती है। तो इस प्रकार जो न्यूटन का परिचय, क्योंकि जब मैंने न्यूटन के परिचय के बारे में पढ़ा तो मैं भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई कि हमें अपने जीवन में हर किसी, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो इस प्रकार यह न्यूटन के बारे में आज मैंने थोड़ा परिचय के बारे में वीडियो बनाना चाहिए, कि जो हमें इंस्पायर कर रही थी बहुत ज्यादा, जो सेब को लेकर के उन्होंने रिसर्च किया। तो इसी प्रकार हम सभी जो फ्री टाइम है, इसमें कुछ ना कुछ कार्य हम अपनी कला को खोज सकते हैं। तो इसी प्रकार आप भी फ्री ना बैठ करके कुछ ना कुछ किसी भी कार्य में स्वयं को व्यस्त रखिए। सो थैंक यू सो मच। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूँ। थैंक यू।